मटकापुर गांव में दीनू नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पर वह अपना घड़ा बनाना नहीं छोड़ा था। वह रोज अपने चाक से सुंदर और मजबूत घड़ा बनाता था। गांव के आसपास के लोग उसका घड़ा खरीद के ले जाते थे और उसी से उसका घर चलता था। दीनू अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित था, जिससे सभी लोग प्रभावित रहते थे। पर दीनू को अपने कार्य पर जरा सा भी घमंड नहीं था। वो बहुत ही सरल था। एक दिन गांव के जमींदार ने दीनू को बुलाया। दीनू भाई, आपको जमींदार साहब बुलाए। ठीक है संपत भाई, चलता हूँ। दीनू संपत के साथ जमींदार के घर जाता है। दीनू, क्या तुम मेरे लिए एक अच्छा और मजबूत घड़ा बना सकते हो क्या? क्योंकि गर्मी बहुत है और मुझे तीर्थ यात्रा पे निकलना है। साथ में घड़े का पानी रहेगा तो यात्रा बहुत ही सरल हो जाएगी। बन जाएगा जमींदार साहब। कब निकलना है आपको? 3 दिन बाद ही निकलना है दीनू। ठीक है, मैं 2 दिन में ही आपको एक अच्छा सा घड़ा बना के दूंगा। दीनू ने 2 दिन में एक मजबूत और सुंदर सा घड़ा बना के जमींदार को दे दिया। जमींदार घड़ा पाके प्रसन्न था। दीनू, ये कुछ रुपए रख लो। घड़े की परीक्षा तो तीर्थ यात्रा में ही पता चलेगी। देखते हैं तुम्हारा घड़ा कितना अच्छा है। जमींदार तीर्थ यात्रा पे निकल जाता है। उधर दीनू फिर से घड़ा बनाने में लग जाता है। मटकापुर का ही एक और कुम्हार, भगत, दीनू की चतुराई और गांव वाले जब दीनू की प्रशंसा करते तो वो काफी ईर्ष्या रखता था। वो हमेशा दीनू को नीचा दिखाने की कोई तरकीब ढूंढते रहता था। जमींदार जब तीर्थ यात्रा से लौट के घर आता है तो सबसे पहले दीनू को बुलाता है। दीनू, मैंने तीर्थ यात्रा के दौरान जिसको तुम्हारे घड़े का पानी पिलाया, सब ने मुझे आशीर्वाद दिया और बोला अमृत जैसा है इस घड़े का पानी। भाई दीनू, मेरी तीर्थ यात्रा तो सफल रही और मैं बहुत प्रसन्न हूं। ये अनाज के 10 बोरे हैं, इसे तुम अपने घर ले जाओ। ये तुम्हारा इनाम है मेरे तरफ से। ये तो आपका बड़प्पन है जमींदार साहब। भगवान आपको हमेशा सुखी रखें। भगत ने जब जमींदार को दीनू को 10 बोरे अनाज देते हुए देखा तो और ईर्ष्या में जलने लगा। वो अगली सुबह जमींदार के पास गया। अरे जमींदार साहब, ये तो किस्मत आपकी अच्छी थी कि दीनू का घड़ा चल गया और मौसम ने आपका साथ दिया। थोड़ी सी धूप और बढ़ती तो दीनू का घड़ा रास्ते में ही फूट जाता। आपने झूठे ही उसको 10 बोरे अनाज दे दिए। उससे तो अच्छा घड़ा मैं बना के देता आपको। आखिर मैं भी एक पुराना कुम्हार हूँ। अब मजा चखाऊंगा उस दीनू को। बड़ा मजबूत घड़ा कह के सबको बेच रहा है। अभी उसकी पोल ही खुल जाएगी। जब से वो मजबूत घड़ा बेच रहा है, मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया है। अब तो पता ही चल जाएगा उसके मजबूत घड़े का राज क्या है। अगली सुबह जमींदार सब गांव वालों को बुलाते हैं। दीनू और भगत भी आते हैं। सभी गांव वालों सुनो, दीनू को तो हम सब जानते हैं और वो अपना काम चतुराई और ईमानदारी से करता है और हमेशा गांव की भलाई के लिए आगे खड़ा रहता है। पर भगत का भी कहना कोई गलत नहीं है। अगर ज्यादा धूप हुई तो दीनू का घड़ा फूट भी सकता है और कभी हमने ऐसा सोचा भी नहीं। क्या दीनू और भगत ऐसा घड़ा बना सकते हैं जो धूप में भी नहीं फूटे? मैं उससे भी मजबूत घड़ा बना के दूंगा जमींदार साहब। मुझे बस 3 दिन का समय चाहिए। धूप क्या, वो किसी आग में भी नहीं फूटेगा। मेरी तो तबीयत बहुत खराब है जमींदार साहब। मैं कहाँ घड़ा बना पाऊंगा। मैं तो बस गांव के भलाई के लिए बोल रहा था। दीनू कड़ी मेहनत से लग जाता है घड़ा बनाने में। वो अपने पिताजी के दिए हुए चाक पर कुछ विशेष तत्वों को मिलाकर एक मजबूत घड़ा बनाता है और सही समय पर घड़ा लेके पहुंच जाता है। आखिर उस दिन का सब लोग इंतजार कर रहा था।
भगत तो चादर ओढ़ के आया था कि कोई शक न करे कि तबीयत नहीं खराब है। घड़ा तैयार है। अब आप लोग इस घड़े की मजबूती आग में जलाकर देख सकते हैं। घड़े को जलती हुई आग में रखा गया। कुछ देर बाद आग तो बुझ गई, पर घड़ा वैसे के वैसे ही था। गांव वाले तो हक्का बक्का रह गए। भगत तो सोच रहा था कब दुम दबा के भाग जाऊं। वाह भाई दीनू, कमाल है तुम्हारी चतुराई का। पर इतना मजबूत घड़ा कैसे बना दिए, हम तो सोच ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया? इतना मजबूत घड़ा जो आग में भी नहीं फूटा। जमींदार साहब, घड़े को कैसे मजबूत करना है वो मैंने पिताजी से सीखा था। पिताजी कुछ विशेष तत्वों को मिलाकर घड़ा को और मजबूत कर देते थे। मैंने भी वही उपाय किया और इस घड़े में कुछ विशेष तत्वों को मिलाकर इसको और मजबूत कर दिया, जिससे ये आग की तपती हुई गर्मी को भी सहन कर ले। वाह, तुम्हारी दिमाग की दाद देनी पड़ेगी भाई दीनू। हमें बहुत खुशी है कि मटकापुर गांव में इतना चतुर कुम्हार है। मैं तुम्हें और 10 बोरे अनाज देने की घोषणा करता हूँ। मटकापुर गांव में भारी गर्मी का प्रकोप सत्ता रहा था। पशु पक्षियों का बुरा हाल था। गांव के लोग तो अपने घरों में दुबक के रह रहे थे, पर पक्षियों और पशुओं का तो पानी के बिना एक एक दिन मुश्किल हो रहा था। गांव के जमींदार ने फिर से दीनू कुम्हार को याद किया। दीनू, गांव में गर्मी से पक्षियों और पशुओं का बुरा हाल है। उनको पानी मिल ही नहीं रहा है। क्या कोई उपाय है तुम्हारे पास? जमींदार साहब, मैं क्या सोच रहा था, मैं एक बहुत ही विशाल घड़ा बनाता हूँ। उस घड़े में गांव के लोग थोड़ा थोड़ा पानी सब अपने घरों से लाके डाल देंगे और वो घड़ा गांव के उस पेड़ वाले चबूतरे पे रहेगा। उस घड़े में पूरा पानी भर जाएगा थोड़ा थोड़ा डालने से, और जो भी पशु पक्षी उस पेड़ के आसपास आएंगे वो घड़े का पानी अपना पी सकते हैं, जिससे उनकी प्यास भी बुझ जाएगी और उनका जान भी बच जाएगा। वाह भाई दीनू, एक बड़ा घड़ा जल्दी से तैयार करो। दीनू ने कुछ ही दिनों में अपनी कड़ी मेहनत से एक बड़ा घड़ा तैयार किया। उस घड़े को गांव के चबूतरे के पास रखा गया। गांव के लोग अपने घरों का बचा हुआ थोड़ा सा पानी घड़े में डाल देते। दीनू की ये तरकीब रंग लाई। थोड़े ही दिनों में घड़ा पानी से भर गया और अब पक्षी और पशु आ के घड़े पे अपनी प्यास बुझा लेते। गांव के लोग भी दीनू की चतुराई के कायल हो गए। सब जगह दीनू कुम्हार की ही चर्चा थी। जमींदार और दीनू तो अब दोस्त बन गए थे। चतुर कुम्हार दीनू की कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिश्रम, धैर्य और बुद्धिमानी से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।